हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। आइज में जो डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता है कि नज़दीक की जो चीज़ें होती है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में दिक्कत होती है। इसका रीज़न क्या है कि आपको जो चीज़ें होती है वो ब्लर दिखाई देने लग जाती है, वर्ड्स ब्लर दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसको एनिमेशन के थ्रू हम बिल्कुल समझेंगे, लेकिन एनिमेशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा वाकई में ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, और इसको ठीक करने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों यूज किया। तो बिल्कुल रे डायग्राम से इसको बिल्कुल समझने वाले हैं हम। हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइप्रोपिया भी बोल सकते हैं, लॉन्ग साइटनेस भी बोल सकते हैं, फार साइटनेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 50 सेंटीमीटर हमारी जो नियर साइट होती है, 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है हमें। उसके लिए अगर हाइपरमेट्रोपिया आई हो गई है तो अब क्या होगा कि जो 25 सेंटीमीटर पर हमें क्लियर दिखाई दे रहे थे, जो हम बुक्स पढ़ रहे थे, अब वो थोड़ी सी दूर ले जाने पर हमें क्लियर दिखाई देने लगती है। और जैसे जैसे नजदीक लाते हैं, 25 सेंटीमीटर के पास लाते हैं, वैसे वैसे ब्लर होने वर्ड शुरू हो जाते हैं। और दूर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर 50 सेंटीमीटर मान लिया, 50 सेंटीमीटर पर उसे क्लियर दिखाई देने लग जाता है, उसके बाद उसे सही से दिखने लग जाता है। तो इसका मतलब उसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया उसे। अब वाकई में हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि लेंस के जो कर्वेचर में चेंज आ गया। ये लेंस है, तो लेंस के कर्वेचर में जो चेंज आ गया, कर्वेचर में क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है, इसका जो कर्वेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब कर्वेचर डिक्रीज होता है तो जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और जब इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है कि जो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको ये बहुत रेटिना के बाद फोकस करता है। करना तो यहां पर चाहिए था, लेकिन ये रेटिना के बाद फोकस करता है, ठीक है, ये रेटिना हमारा, और रेटिना पर अगर फोकस नहीं करेगा तो इमेज क्लियर नहीं बन पाएगी। अब हमें इस डिफेक्ट को सही करना है, तो सही करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये जो फोकस है वो पहले ही हो जाए। तो कुछ तो ये आई कर ही रही है फोकस, कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और कन्वर्ज कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है उसको थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देते हैं, और कन्वर्ज करने के लिए मुझे यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो रे आ रही है उसको पहले ही कन्वर्ज कर देगा थोड़ी सी, और जब कन्वर्ज कर देगा तो उसके बाद जो बाकी का आई लेंस है वो भी कन्वर्ज कर देगा, और इसकी वजह से जो रे है वो रेटिना पर फोकस हो जाएगी और हमारी इमेज भी क्लियर बननी शुरू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है अलग से बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, और फिर ये सही से यहाँ पर फोकस कर देता है। उसके बाद इस लेंस को, जो हमारी आंख का लेंस है, उसको तो यही लगेगा ना कि ये जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। कहीं पर मान लिया कि 50 सेंटीमीटर के बाद हमें क्लियर दिखाई देने लग जाता है, तो ये 50 सेंटीमीटर से आ रही है। इस तरीके से करेक्शन हो जाता है। अगर अभी भी आपको दिक्कत है, इसको बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू हम समझने वाले हैं, जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो हाइपरमेट्रोपिया आई होती है, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है रेटिना के बाद बनती है। बननी कहां पर चाहिए थी, रेटिना पर बननी चाहिए थी, लेकिन रेटिना के बाद फोकस करता है लेंस, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि एक लेंस यहाँ पर लगा देता हूँ, एक स्पेक्टिकल्स लगा देता हूं। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो इमेज है यहाँ पर बन रही है, सॉरी, ये इमेज जो बन रही है, ये जो हमें दिख रहा है आई से कुछ ऐसा ब्लर दिख रहा है, धीरे धीरे मैं इसकी पावर को बढ़ा रहा हूं, पावर को बढ़ाते जा रहा हूं इस लेंस की, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करते जा रहा है। देखो धीरे धीरे ये कन्वर्ज करते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कन्वर्ज बिल्कुल सही करेगा ये, और सही करेगा इसका मतलब कि जो इमेज हमारी बिल्कुल क्लियर बन जाएगी। तो कुछ यहाँ पर रेटिना पर फोकस करते ही हमें इस टाइप से इमेज दिखने लग जाती है। चलो पावर को और बढ़ाकर देखते हैं तो होगा क्या, पावर को और बढ़ाएंगे तो पहले ही फोकस कर देगा ये, लेकिन हमें तो ऐसा करना ही नहीं है। हमें कहां पर फोकस करना है, रेटिना पर फोकस करना है। इसीलिए हम लेंस के अलग अलग पावर यूज करते हैं कि कौन सी पावर पर उसे सही से दिखेगा, फोकस सही से होगा उसका। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे पैरेलल रे जो आ रही थी उसको पहले ही इसने कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज मतलब कि इसको थोड़ा सा हल्का सा समेट दिया है, और फिर उसके बाद जब लेंस इसको सही से, बाकी का जो रे बचा है उसको इस लेंस ने समेट दिया, और ये फोकस सही कर पा रहा है। तो इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप मायोपिया जो डिफेक्ट है उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी दे रखा है नीचे। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।